गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th और क्लास 8th के लिए लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो क्लास 7th में भी आता है, क्लास 8th में भी आता है और लगभग दोनों में इक्वल लेवल पर ही आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिक हम पढ़ते हैं क्लास 7th में भी और 8th में भी इसका बेसिक पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का। जो हमारी 7th क्लास में इसमें ये 6th चैप्टर होता है और जो हमारी 8th क्लास है इसमें 7th चैप्टर होता है। ठीक है, 8th क्लास का 7th चैप्टर है और 7th क्लास का 6th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले बेटा हमने इन लीनियर इक्वेशन से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो बताओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जब हम इन वेरिएबल्स और इन कॉन्स्टेंट्स को ऑपरेट कर देते हैं प्लस साइन में, माइनस साइन में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, तो हमारे पास क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। वेरिएबल्स क्या हो गई, हमारे अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक। कॉन्स्टेंट्स क्या हो गई, कोई भी नंबर, एनी नंबर। इन अल्फाबेट्स और इन कॉन्स्टेंट्स नंबर के बीच में हमने कहीं पर प्लस लगाया, कहीं पर माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, इनको डिवाइड किया, तो उन सब वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। 21 हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको मान लो हमने x से मल्टीप्लाई करवा दिया 21x, इसमें हमने ऐड कर दिया, हम 12 को yx से मल्टीप्लाई करते ही हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसके इक्वल्स टू में अगर कुछ जीरो आ जाते या फिर हम बोल सकते हैं कोई कांस्टेंट भी आ सकता है जीरो की जगह, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन। जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वलिटी का साइन लग गया, कहीं पर भी इक्वलिटी का साइन लग जाएगा तो उसी को हम इक्वेशन बोलेंगे। नॉर्मली हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो हम यहाँ पर जीरो ही देखते हैं कि इक्वलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। बाकी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखेंगे हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ये तो इक्वेशन हो गई, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके इक्वल में कुछ कांस्टेंट आ गया तो वो इक्वेशन हो गई। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है द पावर ऑफ द हाइएस्ट पावर, बोल सकते हैं द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। कहता है जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे हम, लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि हमने देखा 15x प्लस 13y इज इक्वल टू 5। इक्वलिटी का साइन लग गया, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन तो हो गई, इक्वेशन तो हो गई, इक्वलिटी का साइन है। इक्वेशन होने के बाद इसमें हमने देखा जो हमारा x वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, जो y वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, मतलब ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई भी वेरिएबल हमारे पास जरूरी नहीं एक्स वाई हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आ जाए माइनस का 5a प्लस 24p इज इक्वल टू 12। इसमें भी हमारे पास a की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, p की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, मतलब ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही है कि वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
नाम से ही सिंप्लीफाई हो जाता है। लीनियर इक्वेशन तो हमने देख लिया, कहता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वो लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल वन वेरिएबल हो, ओनली वन वेरिएबल हो। जैसे हमने देखा था यहाँ पर x भी था, y भी था, यहाँ पर a भी था, p भी था, दो वेरिएबल्स आ रहे थे। हर किसी में दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं। लेकिन कहता है अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हमारे पास हमने देखा 12 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 13 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल सिर्फ एक हमारे पास y, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल में। ठीक है, और जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। a b c ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट। a b c क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और जो हमारा x होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकती है, एग्जाम में भी आ सकती है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जो हमारे पास वन लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पर x ही हो वेरिएबल, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ay प्लस बी इक्वल्स टू c, मतलब कि यहाँ पर अब हमारा वेरिएबल क्या हो गया, y हो गए। जो a b c है, इनकी जगह भी हम और कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a b c की वैल्यू। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, p हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। p के मल्टीप्लाई में हमने y कर दिया, प्लस क्या हो इज इक्वल टू r, मतलब जो हमारा p क्या हो r, ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए इसमें। और जो हमारा y है, y क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम नॉर्मल यही स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं इसकी, कि ax प्लस बी इक्वल्स टू c, a b c कांस्टेंट, x वेरिएबल। ठीक है, ये होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी आती है, वो हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ वन वेरिएबल वाले ही लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और सिर्फ हम लीनियर इक्वेशन ही पढ़ते हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के बाद और भी इक्वेशंस आती है जिनमें वेरिएबल की पावर चेंज हो जाती है, वो भी हम 9th 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिंपल टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इनको सोल्व कैसे करते हैं, इनको सोल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। सिंपल मेथड क्या है, बस जैसे हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आ जाए, 2 ब्रैकेट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 30। देखने में हमें ये लगता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जहां पर भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 2 5 जा 10x, माइनस का माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 30। जब हमारे पास ब्रैकेट सोल्व हो जाए, ब्रैकेट सोल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल की टर्म्स है उनको एक साइड रखेंगे, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड रखेंगे। वेरिएबल के हमारे पास एक ही टर्म है 10x, इसको इधर रखा। जो कांस्टेंट है 8, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। ये माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। 13 प्लस 8, 10x इज इक्वल टू 13 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। 10x के साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें सिंपल इसी तरह से इक्वेशंस करनी है। कहीं पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी सोल्व करनी पड़ सकती है, कहीं पर हमें इस तरह से ब्रैकेट्स को सोल्व करना पड़ सकता है। लेकिन ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हमारे पास इसी तरह की हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। उनमें हमें क्या करना है, एक्स की टर्म्स को एक साइड रखना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, वहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जैसे इसका और एग्जाम्पल देखें, इस तरह से भी हो सकता है ये 2x/5 + 4 = 12/50। सबसे पहले क्या करेंगे, या तो 4 कांस्टेंट है, 12/15 भी कांस्टेंट है, 4 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, कांस्टेंट्स को दोनों ऐड कर दो दोनों को, या फिर यहीं पर इसको ऐड कर दो। यहाँ पर 4 के नीचे 1 लिखा हमने, यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 और 1 का। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 2x एज इट इज। यहाँ पर नीचे 5 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी, 4 5 जा 20 = 12/50। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम लेने के बाद जो ये डिनोमिनेटर्स होते हैं, अगर ये कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, 5 3 जा 15। लेकिन ध्यान रखना है इसके प्लस या माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस में टर्म थी तब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। कंप्लीट हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, 2x + 20 = 12/3। 12/3 है, इसको भी कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12। तो 2x + 20 की वैल्यू क्या बच गई, 4 के इक्वल बच गई। यहां तक सिंप्लीफाई होने के बाद x की जो भी टर्म्स है उनको एक साइड रखो, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड। 20 इधर प्लस में है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस का 20 हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 20 -16, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16 / 2, 2 8 जा 16, x = -8। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इनको एलसीएम लेकर भी सोल्व करना पड़ सकता है। इसका अगर एक एग्जांपल और देखें तो इस तरह से भी हो सकता है, 3x/5 + 7x/6